हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है इसके 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो राज्यसभा में जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो होती है आपकी 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट 30 वर्ष। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? सेल्हटीज डेमिटिस, रेसेज तायप एर्दोगन, मुहर्रम इंस, कुंदुला फिदान। तो जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो है रेसेपे तायप एर्दोगन। ये याद रखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट रेसेपे तायप एर्दोगन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ऑप्शन है प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा, टी.एस. ठाकुर। तो जो भारत के प्रथम लोकपाल हैं वो है प्रदीप कुमार मोहंती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ARO में आया हुआ है 2010 का। तो इसके ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, जो अब प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद विद्यालय उसको हम बोल सकते हैं प्रयागराज में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अलवर में, नागौर में, सेवर में और बड़रोर में। तो इसका जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर में, जो भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर राजस्थान के भरतपुर के सीवर में या सेवर में स्थित है सरसों अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट सेवर में। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी जो थी इसके संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है चारू मजुमदार, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे वो थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये UPSC NDA में आया हुआ एग्जाम है 2018 का। तो इसके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लुएन हाक और रुडोल्फ विर्चो। तो जो कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को समानता किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है MP पुलिस कांस्टेबल में 2017 में। तो ऑप्शन है इसके हरित स्वर्ण, पीला स्वर्ण, काला स्वर्ण, श्वेत स्वर्ण। जो पेट्रोलियम को हम काला स्वर्ण भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट काला स्वर्ण। रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन है? मतलब कि जो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा कंपनी है, कौन सा उपक्रम है? तो इसके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय थल सेना, इंडिया पोस्ट और भारतीय रेलवे। तो ये तो सबको याद होना चाहिए, जो इंडियन रेलवे है वो सबसे ज़्यादा जॉब देती है, सरकारी जॉब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये अलग क्वेश्चन पूछता है, और इसका सन भी पूछता है। ये देखिए MP पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसके ऑप्शन है आपके 1914 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में और 1575 ईस्वी में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी पार्ट। आइए देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। तो ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद रखेंगे, पूछता है कि किस सन में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, तो दोनों याद रखेंगे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू भी बोलते हैं, उसका उपनाम हेमू था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई पानीपत की। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो थी 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा मीन्स मराठों के बीच लड़ी गई थी। जो तीसरी पानीपत की लड़ाई थी वो थी 1761 ईस्वी में। ये याद रखेंगे दोनों, इसका सन और किसके किसके बीच में था। पहला हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर या अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये सिखों का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे पवित्र मंदिर है, तो इसको किसने बनवाया था? गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने। तो जो स्वर्ण मंदिर है या अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको गुरु रामदास जी ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, UIDAI के प्रथम सीईओ कौन थे? जो आधार कार्ड, जो संस्था आधार कार्ड जारी करती है वो UDAI है, उसके प्रथम सीईओ कौन थे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नंदन नीलेकर्णी, अमिताभ कांत, AB पांडे और आनंद देश पांडे। तो इसके जो प्रथम सीईओ थे वो थे नंदन नीलेकर्णी। ये इन्फोसिस के फाउंडर भी रह चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, बी पार्ट नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, नंदन नीलेकर्णी। इसको याद रखेंगे। और ये इन्फोसिस के जो IT कंपनी है बहुत बड़ी, उसके जो फाउंडर थे उसमें से एक थे। नारायण मूर्ति के साथ साथ ये भी थे इन्फोसिस के संस्थापक सदस्यों में। तो जो UIDAI जो बनी थी, जो आधार जारी करती थी संस्था, उसके प्रथम सीईओ थे नंदन नीलेकर्णी। इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1959 में, 1955 में, 1967 में और 1972 में। जो प्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो था 1967 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील की पानी की कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसके आंसर है डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील, वूलर झील। तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वूलर झील। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, वूलर झील, वूलर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है PCS छत्तीसगढ़ में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति। जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के लिए विशेष आता रहता है हर एग्जाम में। तो जो चरकुला नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो जो चरकुला नृत्य है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो जो चंबल नदी है ये आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट आंसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, यूपी SSSC में पूछ चुका है, यूपी पुलिस में पूछ चुका है, अक्सर पूछता रहता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। इसके ऑप्शन है आपके सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा जब बनी थी तो उसके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो जो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। कानपुर में, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो जो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। महर्षि पाणिनि, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, कौटिल्य। तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक था वो ये संस्कृत का पुस्तक, उसको महर्षि पाणिनि ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश FDI की अनुमति है? स्वचालित मार्ग के जरिए 49%, सरकारी मार्ग के जरिए 26%, स्वचालित मार्ग के जरिए 26% और उससे परे सरकारी मार्ग के जरिए 49% तक और स्वचालित मार्ग के जरिए 75% थे। तो इसका आंसर है आपका स्वचालित मार्ग के द्वारा 49% तक इसका ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वो शहर जो कृष्णदेवराय द्वारा स्थापित किया गया था? हम्पी, सीमंचलम, नागलपुर और विजयनगर। तो जो कृष्णदेवराय द्वारा शहर स्थापित किया गया था वो था नागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, नागलपुर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछता कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, और वो वाला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमार शुक्ला, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी पार्ट, राजकुमार शुक्ला। इनको महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राम गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से और प्रकाश के विवरण से। तो जो इंद्रधनुष बनता है वो बनता है अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय में, रामगुप्त में और श्रीगुप्त में। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन भारत की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? बौद्ध धर्म में अशोक के धम्म का मूल क्या है? राज्य के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता और इनमें से एक से अधिक। तो ये चारों के चारों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई पार्ट, इनमें से एक से अधिक या इनमें ये सब। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत, सिकंदर का राजदूत, डेरियस का राजदूत और यूनानियों का राजदूत। जो सेल्यूकस जो मैग्नीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। जो लोकसभा में स्पीकर अपना वोट डालता है उसको क्या कहते हैं? ये SSC सीजन में पूछा गया है। उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष मत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, प्रत्यक्ष मत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हर्डिंज। तो जो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में और 16 अगस्त 1905 में। तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी वो हमको याद रखेंगे 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। अब वो डेट पूछता है कि किस मंथ में हुई थी। तो याद रखेंगे हम वो हुई थी आपको 19 जुलाई को। वो हुई थी हमारे 19 जुलाई। जो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था आपका 19 जुलाई
1905 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखेंगे। ये इस सन भी पूछता है और डेट भी पूछता है, तो दोनों को याद रखेंगे। ये बीपीएससी में आ चुका एग्जाम है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में। और उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए पार्ट, 19 जुलाई 1905 में। और कल का जो क्वेश्चन था, कल का प्रश्न था जो आपसे पूछा गया था, उसका आंसर आपको बताना था। तो उसका आंसर मैं आज बता देता हूँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? उसके ऑप्शन थे कन्याकुमारी, सलेम, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थान है वो है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, तिरुवनंतपुरम। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। तो इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है या किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है कि जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।